हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ज़रूरी टॉपिक जो हमारे लिए ज़रूरी है, स्पेशली मैं बोलूँगा कि जो लोग इस बार मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। राइट नाउ जो प्लान है वो ये है कि हम लोग जेईई मेंस 2022 होपफुली कि हमारा अप्रैल में ये होने वाला है या होना चाहिए, टेंटेटिवली लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, फर्स्ट तो ज़रूर होना चाहिए। तो उसी को लेके हम लोगों ने प्लान करा है 45 डे का एक कोर्स, क्रैश कोर्स है ना, 45 डे का। और देखिए ये बात ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो हम लोगों ने लिखा है कि आप 45 डे में आप 45 नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए बोलने के तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बट द थिंग इज कि क्या ये संभव है और लास्ट मिनट में हम ये कर सकते हैं? तो मैं आपको जवाब दूंगा कि यस। और एक साल नहीं, करीब करीब मैंने खुद भी 8 से 10 सालों तक तो लोगों को करवाया है। ठीक है। दूसरा, हम हर साल अपने बैचेस में भी 8 से 10 स्टूडेंट होते हैं 40-50 के बैच में, जो कि लास्ट मिनट में ये कारनामे करके दिखा देते हैं। हाँ, और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं अगर आप इसको सही सही फॉलो करें तो बिल्कुल श्योर शॉट, आप गारंटी से मैं बोल सकता हूं, आप बिल्कुल ट्रस्ट के साथ इसको करें 45 डे एंड आपको बकायदा 45 नंबर छोड़िए, उससे भी ज्यादा हो सकता है किसी किसी को फायदा। राइट नाउ हम ऑफ कोर्स इन्हीं स्ट्रेटेजी और इन्हीं प्लान पर बात करने के लिए हम लोग आज आए हैं, है ना। अब देखिए बात आता है कि 45 डे में जो 45 नंबर हम लोग एक्स्ट्रा लाने की मैं बात कर रहा हूं, वो आएगा कैसे। तो पहला तो मैं आपको इसी को क्लियर करूंगा कि ये हमारा जो प्लान है या जो हम लोग काम करते हैं उसमें यही आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चल रहे हैं कि कम से कम हमारा जो है ईच सब्जेक्ट, जैसे ये मेरा ही है, और अगर हम बात करें तो फिजिक्स के थ्रू हम लोग टारगेट रखे हैं 15 मार्क्स। तो हम सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो हम केमिस्ट्री से भी यही उम्मीद करते हैं कि इसमें भी हम लोग इतना, केमिस्ट्री में भी हमारा 15 मार्क्स चाहिए। ये हम इंप्रूवमेंट का टारगेट या हमारा एम है कि हम ऐसे करके चलेंगे। राइट एंड हम मैथ्स में भी यही बात बोल रहे हैं कि मैथ्स में भी हमें जो है वो आपका 15 मार्क्स बढ़ाने हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर सब्जेक्ट का 15-15 नंबर करते हुए और हम लोग टारगेट करेंगे कि इसको कर दें। नाउ हम आएंगे आपको कि ये 15 नंबर हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। दूसरा, ये जो 15 नंबर है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करूं जो कि आप गलत करते होंगे। हम वो भी आ रहे हैं कि हम कैसे कैसे किस कैटेगरी में जो हमारा नंबर है और कैसे हमें प्लान करना चाहिए इस 45 दिन का, और आप फॉलो करके देखें, आपको नो डाउट इससे भी बेटर बेनिफिट या मार्क्स बढ़ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। बात ऐसा है कि हम ये करेंगे कैसे। ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे थे प्लान एंड बेनिफिट्स के, कि कैसे ये हो पाएगा और क्या करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही सब कुछ जो चीजें लिख रखी है स्टैंडर्ड कि भाई हमें किसी के बारे में भी बात करने हैं तो आप इन तीनों चारों चीजों का आंसर ढूंढिए, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो आप ट्राई करें, है ना। पहले तो इन्हीं पर बात आता है कि ये क्रैश कोर्स क्यों जरूरी है। दूसरी बात, इसमें पढ़ाएंगे कौन, फैकल्टीज जो हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा या आप डिटेल और आपको बता दिया जाएगा। जो लोग नए हैं उनके लिए तो हो सकता है कि नहीं पता हो, बट फिर भी वो मिल जाएगा। नाउ व्हेन दिस कोर्स विल स्टार्ट, है ना, गोइंग टू स्टार्ट, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड हाउ टू ज्वाइन दिस कोर्स। ना देखो मेन बात आता है इसी बात पर कि वाई दिस क्रैश कोर्स इज, ठीक है ना। और बाकी के जो चीजें हैं वो 1 बाय 1 आपके सामने आ जाएगा और आप देख लेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि इसको जो हम लोग कर रहे हैं ना, कि हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। तो देखो हमने इस क्रैश कोर्स को 4 कैटेगरी में बांट के 4 तरह के लोगों को, लोग मतलब स्टूडेंट के, और हम उन्हीं के लिए ये प्लान करे हैं। आइए जरा, अगर मैं लिखता हूं कि अगर किसी का करंट स्कोर जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं करंट मेरा जेईई जो स्कोर है, जेईई स्कोर,
अगर मैं मान रहा हूं कि करंट जेई स्कोर आ रहा है किसी का, चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं योर स्कोर, तो अगर आपका 50 नंबर से ज्यादा आ रहा है, हाँ मैं एक एग्जांपल पर, और अगर आपका 90 से 100 के हाँ कम है, ठीक है, तो मैं आपको कैटेगरी 1 मान लेता हूं, या चलिए मैं इसको 1 लिखता हूं। हाँ, तो दूसरा जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका अगर आप बात करेंगे तो वो इसमें चलिए 90, हाँ ये कट ऑफ रेंज होता है 90 100, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये बिलो कट ऑफ है, ठीक है ना, बिलो कट ऑफ है, तो वो क्या करेंगे, और जो 90 से या 100 कट ऑफ थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता है, अगर आप बात करोगे योर स्कोर है करंट और आप 150 इतना तक आप जा पा रहे हैं, हाँ, तो आप ये लेके चलिए कि आपका मेंस तो कंफर्म है। हाँ, थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं तो आप इस स्लैब में आ सकते हैं, क्या कि से हमारा जो स्कोर है वो 150 से प्लस है, और हमें हाँ ये लेके चल रहे हैं कि 250 से, हाँ देखिए ये कोई मैं हार्ड बाउंड्री नहीं लिख रहा हूं, वो आप 200 तक भी जा सकते हैं, 150 से जो लोग 200 तक भी जा रहे हैं उनके लिए भी कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, वो इतना कवर कर सकते हैं। एंड लास्टली मैं ये बोलूंगा कि जिन लोगों का आपका हाँ स्कोर जो है ना, अभी अगर आपका ऐसा आ रहा है, हाँ इस कैटेगरी में आप अपने को तो पहले चेक कर लीजिए कि कहां पर हम अभी हाँ स्टैंड करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए अब बात आता है कि कोई भी कैटेगरी हमारे को सूट करता है, सपोज हम इसी में हैं, सपोज हम इसी में हैं, सपोज हम इसमें हैं, और ये लास्ट कैटेगरी। देखिए पहले तो मैं लास्ट वाले को ही क्लियर कर देता हूं कि जिनको अगर इस तरीके की प्रिपरेशन है कि उनका स्कोर 250 से ऊपर आ रहा है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप इधर उधर कुछ भी ना देखें, आप जहां भी कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखें। बिकॉज देखिए जब हम लोग अपने पिक पर होते हैं, चाहे वो गाड़ी का ही स्पीड क्यों ना हो, चाहे वो कैरियर का ही पिक क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पढ़ाई का ही पिक क्यों ना हो, हम अगर पिक पर हैं, हम अगर नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो उसको मेंटेन करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, या वो मेंटेन हो जाए इट्स गुड, है ना। तो आप ज्यादा टेंशन ना लें, और नहीं होता है ज्यादा का लालच भी नहीं, कोशिश ये करें कि आप आराम से रहें, आराम से पढ़ाई भी करें, और जिनके भी कांटेक्ट में हैं, जो भी आपको गाइडलाइन कर रहे हैं, आई होप कि आप सही है ना। सो आप बिल्कुल वरी ना करें, और आप एडवांस पर फोकस करें, और आप इसको कोशिश ये रखिए कि मेंटेन रखें। हाँ, मेरा इनको भी लिखने का पर्पस यही था कि कई बार हम बहुत ज्यादा नहीं होता कि कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या इसी बात को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं मेरा तो स्कोर आ रहा है। बात ऐसा है कि 15 दिन, 1 महीना, 45 दिन अगर आप इसको ब्रशअप या नहीं होता क्लीन अप या जो भी बोल लीजिए, आप उसको नहीं टच में रहेंगे प्रॉपरली, तो वो आपको स्कोर डाउन करने या गिराने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है। मेरा बस इतना ही था कि अगर आप इस भी कैटेगरी में हैं तो सजग रहें, हाँ अवेयर रहें, और बिल्कुल आप करते रहें। एनीवे, चलिए हम लोग इंप्रूवमेंट के जहां ज्यादा स्कोप है उसी को हम फोकस करके बात करते हैं। एनीवे, हमारे पास जो दोनों तीनों चीजें हैं, बिल्कुल हम व्हाई दिस क्रैश कोर्स हाँ आ रहे हैं, हु आर द फैकल्टी ये भी हम आएंगे, और व्हेन दिस क्रैश कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड हाउ टू ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। मेरा यही है कि हम इसी पैटर्न पर ध्यान में रख के और हम आगे बात करने वाले हैं। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट बात आता है। अब ऐसा है कि इस सिचुएशन में ना हम लोगों ने इस क्रैश कोर्स को क्यों करा या क्या जरूरत है, तो आप भी समझ ही रहे हैं कि लास्ट 2 सालों से, हाँ वैसे तो ऐसा नहीं है कि इसी साल या पिछले साल ही क्रैश कोर्स हो रहा है, उससे पहले भी नहीं होता है कि मैं कोटा में भी रहा तो वहाँ पर भी हर साल होता है, और ऐसा नहीं है कि रांची में हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे तमाम जगह पर। बट देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि ये 45 दिन में आपकी कमी क्या है और उसकी
रिक्वायरमेंट क्या है। मैं बोलूंगा कि देखिए ऐसा ही जरूरी नहीं होता है कि आप बीमार हैं और आप क्या बोलते हैं बड़े से मेडिकल शॉप में आप चले जाइए, और नहीं होता, बहुत सारी दवाइयां हैं और आप कुछ भी निकाल के और खा जाएं तो वो सही ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए बहुत सारे कोर्स और बहुत सारा मटेरियल और बहुत सारे कंटेंट, इन सब की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप उसमें उलझे भी नहीं, आप ऐसे ही जगह ऐसे ही कांटेक्ट में रहें, ऐसे ही प्लान में रहें कि वो फिजिबल रहे और हम उसको कर पाए। सो ज्यादा हौच पौच नहीं, आप जहां पर भी जो मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप कर चुके हैं, मैं बोलूंगा पहले तो नया टच करना छोड़ देंगे, ठीक है ना। आप कोई टॉपिक भी अगर आपका ये है तो आप रहने दीजिए, फिलहाल आप ये करिए कि जो आपको आता है आप उसको कंक्रीट करें और कोशिश ये रखें कि हम ड्यूरिंग द पेपर हम प्रेजेंट कर पाएं। मैं बताऊंगा आपको कि ये एक बहुत बड़ी समस्या या गड़बड़ हो जाता है लोगों से कि 11th में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और उन्होंने लास्ट मिनट 12th बोर्ड ये वो देते होते उन्होंने उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं करा, और ऐसा हुआ कि 1-1.5 साल बाद तो हम भूल चुके हैं, और नहीं होता कि उस टाइम पर एक्सरसाइज 2, 3 जो भी है आप एडवांस लेवल सॉल्व कर रहे हैं और अभी आपसे मेंस नहीं हो रहा है, तो वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। वैसे सिचुएशन या वैसे टॉपिक और वैसे लोगों के लिए तो ये तो बिल्कुल ही रामबाण का काम करता है। नाउ हम आपको 45 नंबर और जो क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग हर सब्जेक्ट में इंप्रूव करें और कैसे कैसे वो होगा उसको आते हैं। देखिए पहला तो नो डाउट इन सब चीजों में आप जानते हैं कि ये सब हुआ है, ठीक है ना, आप ही के साथ नहीं, करीब करीब सभी के साथ रहा है। कोविड की वजह से भी डिस्टर्बेंस हुई है, सिलेबस जो है कंप्लीट इनकम्प्लीट, हाँ हालांकि मैं एग्री नहीं हूं कि केवल और केवल ऑनलाइन की वजह से गड़बड़ हुआ है, समझ रहे हैं ना। ऑनलाइन में क्लासेस वगैरह तो हुई है, बट हाँ जो सिंसियरिटी, जो चेकअप, या जो एक होता है ना कि टीचर्स के आमने सामने प्रेजेंस से जो कंट्रोल होता है, या बच्चों को भी कई बार उसकी ज़रूरत पड़ती है या उससे इंप्रूवमेंट बेटर होता है, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन जो है वो ऑनलाइन होने की वजह से, क्लास नहीं इंटरेक्शन की वजह से थोड़ा तो गड़बड़ हुआ है। और मैंने खुद भी ये पर्सनली ऑब्जर्व भी करा कि जो लोग आते थे और जिस लेवल पर थे वो नहीं आने से हो जाता है, समझे। एनीवे जो हुआ सो हुआ, हम लोग अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम उतना इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ कुछ लोगों का अगर से कि चैप्टर रिमेनिंग रह गया है या कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ या रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो देखिए लास्ट मिनट हमारे पास इतना ही है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो उसका कंसेप्ट होता है, हाँ हर चैप्टर का 8-10 कंसेप्ट हैं, और हम लोगों ने प्लान करा है कि 20-25 क्वेश्चन हम उसको लेके चले, सो दैट कि सारे उसके कंसेप्ट्स कवर हो, एज वेल एज आप उसके किसी को ज़्यादा दिक्कत है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है या कंफ्यूजन है, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेक्चर्स हैं आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, या ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जेईई मेन अभी बात हो रहा है कि हम लोग बार बार टेस्ट दे रहे हैं, हाँ, और हमारा नंबर जो है नहीं इंप्रूव हो पा रहा है, या हम कैसे करें। तो देखिए टेस्ट देना भी एक आर्ट होता है, या मैं बोलूं कि ये भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट्स होते हैं कि हम टेस्ट दे के कैसे अपना नंबर बढ़ा लें, समझ रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता सकता हूं कि जब जेईई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से एग्जाम लेता था, मतलब आप बोल सकते हैं कि स्क्रीनिंग होता था एंड देन मेंस जो होता था वो सब्जेक्टिव होता था, मैंने खुद भी दिए हैं उसी तरीके से। तो क्या होता था कि बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड या जो पकड़ होता था वो ऑब्जेक्टिव पे बहुत अच्छा होता था और वो बहुत अच्छा कर लेते थे, बट व्हेन इट्स कम्स टू सब्जेक्टिव या लेंदी या बड़े सवाल तो वो फिर फिसल जाते थे। एक लेवल से ज़्यादा ना तो डेप्थ होता था, या जो भी बोल लो कि समझ नहीं हो पाती थी कि वो उतना कर पाए। हाँ, तो क्या होता है कि कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव अप्रोच बहुत अच्छा रहता है, हाँ, और कुछ लोगों का डेप्थ या सब्जेक्टिव अच्छा रहता है। बट मैं बोलूंगा कि जो ये टेस्ट हम लोग दे रहे हैं ना, ये दोनों में ही अगर आप मैनेजमेंट सही करेंगे, नॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप मैनेजमेंट सही करेंगे तो मैं बोल रहा हूं कि आप 3 घंटे में ना 5, 10, 15 नंबर तो आप पक्का बढ़ा सकते हैं, पक्का बढ़ा सकते हैं। मैं उस तरीके पर भी आपसे बात करूंगा, ठीक है, कि हम ड्यूरिंग द टेस्ट हमारी साइकोलॉजी और अप्रोच क्या होना चाहिए, और वो डिपेंड करता है आपके कैलिबर पर, आपकी प्रिपरेशन पर, हाँ, और आपके अप्रोच पर भी कि आप कैसी गलतियां कर रहे हैं। ऐसा है कि कंसेप्चुअली आपको आता ही नहीं है और गलत हो रहा है, तो भाई आपको तो पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आप सीखिए। हाँ, दूसरा आता है कि भाई मेरे से आता है लेकिन मेरे से एग्जाम में हड़बड़ाहट, गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ये सब हो जा रहे हैं,
हाँ जी। और थर्ड आता है हाँ कि हम गए, आता भी था, लिखा भी सही, गलत मार्किंग हो गई, एंट्री गलत हो गई, घबरा, तो वो चीजें भी 2-3 तरीके के आएंगे, हम लोग 1 by 1 उस पर भी देखते हैं ना। और लास्टली जो आता है इस दौरान सबसे ज्यादा हमारे काम आएगा वो हमारा कॉन्फिडेंस। और देखिए कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि आप, नहीं होता है कि नारे लगा लीजिए या भाषण सुन लीजिए या कोई बोल दें, ऐसा नहीं। किसी भी एश्योरेंस से, किसी भी चीज से आपको इस तरीके से नहीं आएगा। क्या होता है कि जब तक आप खुद उसके कैपेबल ना हो जाएं, आप कर ना दें, आप समझ ही रहे हो कि जब तक आपको रीच में नहीं दिखेगा तब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। और ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट ना। सिमिलरली हम लोगों ने जो भी लिख रखा है कि ये सब ओवरकम कर सकते हैं, जो भी हमारे पास थ्रेट्स जो रहे हैं। हाँ, और मैं आपको बिल्कुल एश्योर करूंगा कि आप इस चीज को फोकस वे में देखें। आपको एटलीस्ट 45 दिन में 45 नंबर तो पक्का हम बढ़ा देंगे। हाँ जी बिल्कुल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ऐसा है अगर कुछ लोग इंस्ट्रक्टर या जो भी फैकल्टी नहीं जानते हैं तो आप प्लीज ध्यान रखेंगे, है ना। ये तो मेरा ही फोटो है। एनीवे ये विवेक बदानी सर हैं, ये खुद भी धनबाद से करे हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है, लिखा भी है। और मैथ्स रविकांत सर, है ना, हम दोनों एक ही जगह से हैं, ठीक है। एनीवे एक जगह हो, हम सभी लोग तो ऑफ कोर्स इंडिया से ही हैं, है ना, तो वो कोई ये नहीं है। बट एनीवे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये टीम अभी भी करीब करीब 7-8वां साल हम लोगों का चल रहा है और ये हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत ही कम लोगों में, लास्ट ईयर भी अगर मैं अपना रिजल्ट डिस्कस करूं तो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपको भरोसा लगे कि क्या ये लोग जो हैं मिलके रिजल्ट करवा दे रहे हैं या कैसा हो रहा है। तो ऐसा है कि कम लोगों में, मतलब टोटल हमारे 24-26 लोगों ने मेंस दिया था और उसमें से करीबन 9 लोगों ने एडवांस का रैंक निकाला है, मतलब ऑल इंडिया रैंक, जिसमें से 7 लोगों को कॉलेज मिल पाया है IIT। तो मैं आपको ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इतने 24-25 लोगों में से इतने लोग कर सकते हैं। मेंस तो 16 लोगों ने करा, समझ रहे हैं, वो भी मैं मानता हूं 95 से ऊपर करे हैं तभी वो 90 से जस्ट क्वालिफाई, वो भी नहीं। जितना मेरा डिस्कशन चल रहा है मैं आपको क्वालिफाई या मेरा जो टारगेट है वो मिनिमम 95 है, आप उससे आगे ले आए तो मैं मानता हूं कि चलिए ठीक है ना। एनीवे, और ये इंस्ट्रक्टर हैं और आप बिल्कुल फैकल्टी के साथ रहें और आप पर्सनली भी कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। और हम लोग उसको इंडिविजुअली गाइड भी करते हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारा डर रहता है और ऐसा नहीं है, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं और हम इस चीज़ को समझते भी हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो देखिए प्रॉब्लम होना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर प्रॉब्लम है और आप नहीं पूछ रहे हैं, इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, या वैसी फैसिलिटी नहीं है, या वैसे लोग आपको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो ये थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना। सो आप यहाँ पर बिल्कुल श्योर रहें, आपको इन चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन तो कई लोग तो नहीं होता है कि इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हम लोग क्लास मिस करने पर हम खुद ही कॉल करते हैं, तो होता क्या है कि नहीं, अवेयरनेस बढ़ती है उनमें, जो भी बोल लीजिए, डर भी कई बार होता है जो कि काम आ जाता है। खैर, हमारा पर्पस यही रहता है कि एनी हाउ आप प्रैक्टिस करें, रेगुलर करें और परफॉर्म करें, राइट। एनीवे, हम लोग फैकल्टी के अलावा जो आगे बात करें और उस पर आते हैं। नेक्स्ट जो हमने लिखा है कि ये स्टार्ट होने वाला जो मैटर है, समझ रहे हैं कि ये कब स्टार्ट होगा, तो लिखा हुआ है कि हम लोग 1 मार्च से इसको लेके चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और जो लेक्चर प्लान है सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, ये प्रॉपरली आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने रखा भी है, मैं थोड़ा दिखा भी दूंगा, अगर वो देखने में सही रहे तो ठीक है, और अदरवाइज आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो 1 मार्च से आप ध्यान रखें, हाँ। और हम लोग 45 दिन का रूटीन लेके चल रहे हैं कि इसको हम लोग थॉरली कवर कर लेंगे, राइट। नाउ बात आता है कि अगर हम लोग इस देखें, ये मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा बड़ा, चलिए मैं इसको थोड़ा, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका जो दिखा रहा है ये तो हम लोगों ने लिख रखा है जेईई मेंस 2000, रिवीजन प्लान। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले तो देख लीजिए, 2 शिफ्ट में हम लोग इसमें कर रहे हैं। एक हमारा मॉर्निंग शिफ्ट है,
और ये हमारा इवनिंग शिफ्ट है। हाँ जी, ये हम लोग इवनिंग शिफ्ट लेके चल रहे हैं। नाउ ध्यान रखेंगे, मॉर्निंग का आपका सब्जेक्ट अलग है, इवनिंग का सब्जेक्ट अलग है, दोनों लिखा हुआ है। और संडे के संडे जो भी आपके टेस्ट आ रहे हैं वो भी दिया हुआ है। फिजिक्स का डिस्कशन होगा, केमिस्ट्री का डिस्कशन होगा और मैथ्स का डिस्कशन होगा। वो आपको टाइमिंग स्लॉट्स अपलोड करा जाएगा, डाउट का। नाउ जो ये लाइव क्लासेस जो चलने वाली हैं उनका आप देखेंगे तो ये डेट्स भी आपको पूरे मेंशंस हैं। हाँ, दूसरा फिजिक्स का दिया हुआ है। फिजिक्स में थोड़ा सा जो आप ध्यान देंगे वो यही है कि जो हमारा क्लास 12th का है वो मॉर्निंग सेशन है, तो जितने भी क्लास 12th के टॉपिक हैं हम लोग मॉर्निंग में कवर कर रहे हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी यही आएगा कि आपको मॉर्निंग में ही, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो पहला फिजिक्स का क्लास आ रहा है 12th का वो इलेक्ट्रोस्टैट का है ना। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे तो मैथ्स का आएगा और वो 11th पोर्शन आएगा, है ना। तो वो क्लासेस जो होंगी वो आपके शाम के 7:30 बजे हैं। हाँ, थोड़ा सा हम लोगों ने ये जो मैनेज करा है या जो टाइमिंग का है वो अभी ऑनगोइंग स्कूल का भी ध्यान में रखते हुए। दूसरा, एक साथ में इतना लंबा 4 घंटा 5 घंटा जो जा रहा था लाइव क्लास, तो स्टूडेंट का भी, हमारे खुद के भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इस प्लान में चल रहे हैं, हालांकि वो लोग तो 10-15 दिन पहले ही से चल रहे हैं, बिकॉज कि हम लोग अप्रैल फर्स्ट वीक ही लेके चल रहे थे। एनीवे, जब ये डेट आया, जब ये सिचुएशन है और बोर्ड का जो आया है 10th का डेट वो 26 अप्रैल आ रहा है, तो उसको ध्यान में रख के हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि टिल अप्रैल 15 हम लोग थॉरली एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल इसको फॉलो करिए और आपका काम हो जाएगा। नाउ आप इसको देख लीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, टाइमिंग है, डेट है और ये आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज अपडेट हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आपको, हाँ, ये टॉपिक वाइज एकदम चैप्टर है ना, तो ये सारे दोनों कॉलम फिजिक्स के हैं। सिमिलरली आपका केमिस्ट्री का है, डेट वाइज मैथ्स का है। तो ये आप इसको फॉलो करें और हम इसी को फॉलो करते हुए बाकायदा करेंगे भी। ना इसमें से जो टेस्ट है वो आपका टेस्ट फुल होगा, सारे फुल होगा और हम उस पर आपको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्यों हम, है ना। तो एनीवे, आप ये जो प्लान है डिस्क्रिप्शन में जो भी गूगल ड्राइव का लिंक वगैरह शेयर करते हैं तो वो आपको मिल जाना चाहिए। आप लोग चेक करना, वो मिल जाएगा, है ना। तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आता है कि बेनिफिट्स क्या होने वाला है और हम इसको करने वाले कैसे हैं, है ना। तो यही सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, पहला तो देखो लाइव क्लास होना, हाँ, कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन ये दोनों आपके होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये लेके चल रहे हैं कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, हाँ जी, इतना हम लोग ईच चैप्टर, तो ये हमारा लेके चल रहे हैं कि हम पूरे के पूरे 10 से 12 जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं एक चैप्टर का, अगर मैं बोलूं बड़ा भी चैप्टर है, रोटेशन भी है, तो मैं बोलूंगा कि 10 से 12 तो फॉर्मूले जो कि हम यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बोलने लगे कि 20 गो होता है, नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वन कंसेप्ट। तो हम ऐसा लेके चलेंगे तो 10 से 15 कंसेप्ट है जिस पर मैं, जो टॉपिक अच्छे हैं उनमें थोड़ा बढ़ाया भी जाएगा और जो इंपॉर्टेंट है हम उसके 1 से 2 वेरिएशन भी कवर करेंगे। मतलब ये है कि विद इन 45 डे आप इतना समझ लीजिए कि सारे टॉपिक, सारे चैप्टर एंड सारे सब्जेक्ट्स के आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा। कोई भी कंसेप्ट अगर होता है कि मैं बीमारी में मेरा छूट गया, या नहीं होता है कि अच्छा से हो ना पाया, या मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, या कई बार होता है कहीं पर पढ़ाया ही नहीं गया, या कैसे भी इनकम्प्लीट रहा, तो ये आपका लास्ट मिनट रिवीजन ऐसा रहेगा कि आपको ऐसा ना लगे कि क्या बोलोगे कि बहुत ही बेसिक सवाल छूट जाएं, तो उसमें आप बिल्कुल पिछड़ जाते हैं। सपोज आपने फ्लूइड आपको अच्छा ना लगा या नहीं पढ़ाया गया है और आपने छोड़ दिए, हाँ, और पता चला कि 1 या 2 सवाल फ्लूइड का दे दिया। एक भी देता है तो आप सोचो, अगर 1 सवाल भी देता है तो वो आपको 5 नंबर का डैमेज देता है। अगर आप उसको कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा, माइनस में पहुंच जाएंगे। अगर आप उसको कर देते हैं तो 4 मिलेगा। अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन, क्योंकि अटेम्प्ट तो मोर और लेस हम करते ही हैं, छोड़ते देंगे तो वैसे तो कुछ फायदा नहीं है। तो हम जब करने जाते हैं और जो हमारा हो रहा है, हाँ, तो वो माइनस में जाता है।
लेकिन हमें उसको माइनस को प्लस में 4 लाना है। तो इफेक्टिवली अगर आप बात करोगे तो सिंसियरली एक क्वेश्चन हमारे लिए 5 नंबर का मायने रखता है। ध्यान से 5 नंबर, मैं तो मान के चलता हूं कि मेरे गलत नहीं होने चाहिए, मेरे जो गलत हो रहे हैं उनको मेरे को सही कर देने हैं। हाँ, आइए, तो ये हम लोग लेके चल रहे हैं। दूसरा, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक आपका रह ही गया है और आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते हैं, तो आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको ऐप वगैरह या जो चीज होता है, हाँ, आप उसको कर सकते हैं। ये आपको रिकॉर्डेड बाकायदा उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल जो लोगों का, देखिए मेरा एक और बात बोलना मैं चाहूंगा, सजेशन, कि देखिए जो लोग भी इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप फॉलो कर रहे हैं, मैं इतना बोलूंगा कि आप जहां पर भी कर रहे हैं, जो भी आपने करे हैं एक्सरसाइज 1 2 3, तो मैं बोलूंगा कि आपने 50 सवाल करे थे, हाँ, जो लेवल था, तो उन 50 में से 10 से 15 सवाल आप लेके चलिए, मतलब 20-30% सवाल ड्यूरिंग द रिवीजन आप करें, ठीक है ना। जो भी आपका मटेरियल है जो आपने फॉलो करे हैं, नया मत उठाइए, टेंशन करेगा। तो हम उसी में से और 50 में से 15-20 सवाल करें, ठीक है ना। और उनका आपको जो भी डाउट हो रहा है आप शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ भी, ठीक है। वैसे जो हम लोग शेयर करते हैं ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चंस हैं वो हमने भी देखा है, अपडेटेड भी रहते हैं, और जो लास्ट टाइम पूछे गए हैं, जो फेमस सारी बुक्स हैं, तो वो हम लोग कवर करके रखते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी इंडिविजुअल या कैसा भी रहता है तो आप जरूर भेजें, इंटरैक्ट करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो डिटेल भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको यूज करिए, है ना। और आप थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपको दिक्कत है तो आप जरूर, मैं बोलूंगा ये सिस्टमेटिकली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, नाउ लास्टली जो सबसे ज्यादा जरूरी या हम लोग फोकस्ड वे में लेके चल रहे हैं कि इसी से तो मेरा भला होने वाला है, बात आता है टेस्ट सीरीज, समझ रहे हैं। अब देखिए जो टेस्ट सीरीज है हमने रखा है 6, कोशिश करेंगे कि 6 करवा ले, ठीक है ना। और फुल टेस्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। देखिए बात आता है कि जब हम टेस्ट देते हैं ना, यहीं पर सबसे ज्यादा हमारा फोकस्ड है, और इसी बात के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं कि जब हम टेस्ट दे तो हमारा इंप्रूवमेंट हो, या हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं, या हमारे से क्या क्या गलती हो रही है और हम कैसे कैसे ध्यान दें। तो हमारा पूरा इसी वर्ड पर बात है, और हम इसी को सही करने के लिए इसका हेल्प ले रहे हैं। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो हम इसका हेल्प ले रहे हैं, इससे दिक्कत आ रही है तो हम इसका हेल्प ले रहे हैं, बट आवर मेन एम और टारगेट यही है कि हम इसमें इंप्रूव कर जाएं, ठीक है ना। और ये सब करेंगे हम, इसको आपको बढ़िया से डिस्कस कर देंगे कि हम लोग कैसे आइडिया लेके और कैसे हम लोग नंबर बढ़ाते हैं। बिल्कुल, मैं आपका 45 नंबर गारंटेड बढ़वा दूंगा, है ना। आप आइए, इस पर हम आएंगे थोड़ा सा। दूसरा आता है डाउट, जो है होता है कि 10 सवाल है, उसमें से कोई एक सवाल या कोई एक कंसेप्ट हमें नहीं आ रहा है, या कई बार आप ध्यान रखिएगा कि देखिए हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, डॉक्टर भी है। अब ऐसा थोड़ी ना कि नहीं होता है कि हमारी शरीर में भी समस्याएं सेम है, पड़ोसी में भी सेम है, कुछ कॉमन भी होता है और कुछ आपको पर्सनलाइज भी चाहिए। तो देखिए जब बारीकी की बात आती है, स्पेशली मैं बोलूंगा आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए वो स्पेशलाइज्ड तो चाहिए, बारीक तो चाहिए। अगर आप खाना पूर्ति करते हैं, हाँ ऐसा है वैसा है, तो आई डोंट थिंक कि वो सही चीज है ना। तो आप बिल्कुल प्रिसाइज वे में जो स्पेसिफिक डाउट्स होते हैं, भले आपको जिंदगी में 4 बार ही जरूरत पड़े सीरियसली डॉक्टर की, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो हमारे जो ये सब डाउट होते हैं, जो बेसिक कुछ छोटी छोटी गलतियां, कुछ छोटे छोटे जो कंफ्यूजन्स, वो हमारा कॉन्फिडेंस खराब करते हैं। मैं बोल रहा हूं ना, कॉन्फिडेंस ऐसा थोड़ी ना है कि मार्केट में है या पैसे है या ऐसे है, नहीं, वो इन्हीं सब चीजों से बिल्ड होता है। द थिंग इज कि ये हम पर्सनलाइज लेवल पर बिल्कुल फैकल्टी के साथ करते हैं, और आप उनसे व्हाट्सएप या जैसा भी है आप आ भी सकते हैं, अभी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं आ पाते हैं या ऑनलाइन में हैं, तो आप बाकायदा डिजिटली भी आप इस चीज को एक एक वर्ड, एक एक चीज आप क्लियर कर सकते हैं। एनीवे करेंगे, है ना, लिखा हुआ है, आप ये काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर लीजिए या आप आके कर सकते हैं, है ना।
नाउ आइए हम लोग बात करते हैं कि हम टेस्ट सीरीज को कैसे देंगे और इसमें हमारा जो इंप्रूवमेंट होगा वो कैसे करा जाएगा, है ना। और हम उसी को पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इस बात पे आते हैं कि क्या करा जाएगा। देखिए, बात आता है टेस्ट एंड इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट जो हम लोग लिख रहे हैं, देखिए पहला यही लेके चलते हैं कि जब भी हम लोग टेस्ट दें, समझ रहे हैं, तो नो डाउट आपका ऐसा रहता है कि एक ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, देखिए हर किसी का अपना अपना भी हो सकता है। फिलहाल मैं आपको जो लेके चल रहा हूं जनरल वे में, और एक का मैं आपको समझाता हूं। नाउ यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास 30 क्वेश्चन, या मैं ये भी लेके चल रहा हूं कि कई बार जेईई में थोड़ा कम ज़्यादा भी करते हैं, हाँ, तो इतने जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास ना, इनको हमारे को आइडियल बोलोगे तो ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अगर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इतने हैं तो मैं बोलूंगा कि आप 1 आवर का ही ट्राई लेके चलिए, हाँ, और 1 आवर में आप क्रॉस कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस 1 आवर को ना हम आपको बोलेंगे कि आप ऐसे बाइफर्केट करके लगाइए, 45 मिनट और प्लस 15 मिनट, ये 2 बार में लगाइए। क्या होना चाहिए कि इस 45 मिनट में ही, इस 45 मिनट में आप ना ट्राई कर लीजिए कम से कम आपका जो 30 क्वेश्चन, मैं इसी पर लेके चल रहा हूं, इसी को, है ना, मैं 30 क्वेश्चन को, तो इस 30 क्वेश्चन में से मैं बोल रहा हूं कि मेरा 15 से लेकर और 20 क्वेश्चन जो होने चाहिए ना, वो मेरा ट्राई होना चाहिए। ये मेरा ट्राई होना चाहिए। ये कितने देर में? 45 मिनट में। नाउ अगर आप इसमें जाएंगे और हम इसको अगर बोलें कि 45 मिनट में ही मेरा जो करेक्ट होना चाहिए वो मेरा 10 से 15 जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। हाँ, अब देखिए, आप तो बोल रहे हैं कि सर आप तो लिखे जा रहे हैं कि 25 में से इतना हो जाए, इतने में से इतना हो जाए, तो जब हो ही जाएगा तो फिर इतना सा पढ़ने की जरूरत क्या है। आइए जरा इन्हीं चीजों पर हम लोग आते हैं कि हम कौन से ब्रैकेट में आ रहे हैं, मेरा जो स्कोर है वो कहाँ है। ध्यान रखें, देखिए अब मैंने आपको 4 तरह का लिखा था, ठीक है ना। अगर मैं एक बार दिखा दूं आपको तो स्कोर ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, मैंने जो यहां पर लिख रखा था कि करंट स्कोर 4 तरीके से, जिसमें से 3 है। हाँ, जो आपका 90 से नीचे आ रहे हैं उनके लिए, हाँ, जो ऐसा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर हम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट हो रहा है और हमारा जो स्कोर आ रहा है, ध्यान से, ये मैंने लिखा है 10 से 15 क्वेश्चन, उनके लिए मैं लिख रहा हूं जो हमारा 150 तक पहुंच रहा है। करंट स्कोर उसका 150 है। मैं आपको ये जो चीज लिख रहा हूं उसका करंट स्कोर जो है वो 150 है। हाँ जी, इसके लिए, हाँ, करंट स्कोर जो है, स्कोर उसका 150 होगा, तब ये इतना चल रहा है। हाँ जी, तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका 100 से कम है तो आप अपने सवाल को कम कर लीजिए। मेरा बात ये है ना कि पहले हम इस एक्यूरेसी पर ध्यान देते हैं, और वो ध्यान देते हैं कितने देर में? 45 मिनट में। हाँ जी, आप पूरे पेपर को करेंगे ना। देखिए इससे क्या होता है, और इसी में हम लोग इंप्रूव करते हैं, इसी में इंप्रूव करते हैं। कैसे? देखिए मैं एक बार एलोबरेट करता हूं। बात ऐसा है कि 45 मिनट में ना आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो, एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ तो आपके क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि 3 पार्ट में आप जरूर बांटिए। एक तो इजी, या बोल सकते हो कि फर्स्ट टाइम क्लियर है, हाँ, तो आप इसको तो बाकायदा कर दीजिए। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी है फर्स्ट टाइम में आपको क्लियर हो रहा है, हाँ, फर्स्ट टाइम में, हाँ जी, नहीं हो पा रहा है फर्स्ट टाइम विथ कैलकुलेशन, तो आप ये भी चल जाइए,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट टाइम में मेरे को लेंदी लग रहा है, हाँ डिफिकल्ट लग रहा है, भारी लग रहा है, नहीं होता बड़ा लग रहा है, तो अगर ये कुछ भी हमारा कंफ्यूजिंग, हाँ तो ऐसा कुछ भी लगता है, बड़ा हो गया, नहीं होता कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन को ना केवल और केवल आप पढ़ें, उस पर ना ऐसा नहीं कि पेन उठा के और उस पर लिखना शुरू करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा हमारा टाइम खराब होता है यहीं पर कि हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और हम उलझते हैं। आप उलझिए नहीं जब तक कि वो नहीं होता कि अंदर से एक विश्वास ना हो कि ये मेरा क्लियर हो जाएगा। या मैं बोलूंगा कि आप ये डेटा को कम करते जाइए। देखिए 30 में से मैं बोल रहा हूँ 15 या 50% छांटने की बात कर रहा हूँ, तो आप पढ़ के तुरंत सॉल्व, हाँ वही करें जिन पे कॉन्फिडेंस है, राइट। आप उन्हीं को सॉल्व करें जिन पे कॉन्फिडेंस है, जो क्लियर हो जा रहा है। होता है कुछ अटक जाएगा, लेकिन ध्यान से कुछ क्वेश्चंस को आप पढ़ें और इस कैटेगरी में रखें और अभी ट्राई ना करें। समझ रहे हैं? कई बार होता है कि हम पेपर देते टाइम हमारी सारी बातें स्ट्राइक नहीं करती हैं, घबराहट भी होता है, डर भी रहता है। और देखो ये जो इंप्रूवमेंट है ये आपका ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द टेस्ट और इंडिविजुअली वो बहुत मायने रखेगा कि हम कैसे कैसे 2 सवाल बढ़ा दें, 3 सवाल बढ़ा दें, तो ये काम करते हैं। कौन से चैप्टर में बढ़ा सकते हैं, तो ये तमाम चीजें हम कर करके एक एक पर हम आपको हाईलाइट करेंगे। या रहता है ना कि जब आप पेपर देते हैं तो हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन जो था कितने लोगों ने फर्स्ट बार में करा था, कितने लोगों ने छोड़ दिया था, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। और बाय दिस वे हम लोग हर सब्जेक्ट में हम 3 क्वेश्चन तो जरूर चाहते हैं कि जो आपका गलत हो रहा था उसको मैं सही करा दूंगा। आइए जरा, पहला तो मैं यही बोल रहा हूं, हम लोगों ने इस 15 से आधे 50% क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं कि 50% क्वेश्चन को आप ही ट्राई करें फर्स्ट टाइम में, जिसके लिए मैंने आपको टाइम भी देख लीजिए 45 मिनट दिया है ना। अब इसका जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है, ध्यान से, ये जो मेरा चाहिए प्लान ये कि ये यहां से एक्यूरेसी पर आपका बहुत ध्यान हो कि मेरा फर्स्ट टाइम में, मैं तो बोलता हूं कि अगर 10 भी क्लियर हो जाए ना, अगर 7-8 भी क्लियर हो रहा है करेक्ट, तो आप मान लीजिए कि आपका बहुत भला हो जाएगा। आइए जरा, तो ये हो गया, ये इनको होल्ड करें, ये मैं बोल रहा हूं कि ये आप होल्ड करिए, इनको हम लोग ट्राई नहीं करेंगे और यही हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, फंस जाते हैं, फंसा देते हैं, टाइम खराब कर देते हैं और फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं। हाँ नाउ मैं बोलूंगा फिजिक्स के लिए मैंने ये बात लिखी है, आप केमिस्ट्री को ना कभी भी 45 मिनट में ही कवर करिए, समझ रहे हैं? हाँ, और जो आपका 1 आवर लेके चलिए, ठीक है ना। और जो आपका यहाँ का 15 मिनट बचता है ना, तो वो 15 मिनट जो है वो आप, हाँ वो आप क्या करेंगे कि स्ट्रेटेजी वाइज, देखिए होता क्या है, कई बार ये वाला पेपर डिफिकल्ट पूछ देगा, कई बार ये वाला पेपर डिफिकल्ट पूछ देगा। हाँ, तो आप फिजिक्स और मैथ में से जब आप एक बार पेपर दे चुके हैं ना, हाँ, तो जो रिमेनिंग है वो आप उन्हीं में लगाइए जिसमें कि ये स्कोर बढ़ जाता है। मतलब कि केमिस्ट्री वाला अगर आप बात करोगे तो जो 15 मिनट बचा है, हाँ एक तो होता है कि आप 1 2 3 किसको क्या बोलोगे ट्राई कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये आपके ऊपर है, जो आप कर रहे होंगे वो ऑर्डर रखिए, या अगर रहेगा तो आप इंडिविजुअली कभी पूछना, रहता है किसी को केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगे, किसी को फिजिक्स ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि टाइम का डिवीजन, हाँ, और ये जो स्ट्रेटजी है आप जरूर लेके चलिए कभी कि ये कभी फेल नहीं होगा। आप पहले करें बाद में करें, ये तो करना है। आइए, तो मैथ्स में 1 आवर, ये जो रिमेनिंग है आइदर हम यहां पहुंचा देंगे और हम यहां पहुंचा देते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, या आपका भी पकड़, या आपका कॉन्फिडेंस, या जहां भी अच्छा लगे। ये 15 मिनट में मैं बताऊं, 15 मिनट जो है ये वाला, और ये 15 मिनट जो आप कर रहे हैं हर चैप्टर में, सेक्शन में, ये दोनों जो आपके जो काम करते हैं यही मेरा 45 नंबर बढ़ाएंगे, और इसी के हेल्प से हम बढ़वाते हैं। देखिए कैसे, जो ये 15 मिनट हमारा हर सेक्शन में, आप एक टाइमर ध्यान रखें कि 45 मिनट में मेरे को सारे क्वेश्चन पार करने हैं, सॉल्व नहीं करने, पार करने हैं। पढ़ना सारा चाहिए, जिसमें से मैं 15-20 ट्राई करूंगा, जिसमें से मेरा कोशिश रहेगा कि 10 से 12। आप ध्यान दीजिए, स्टेप वाइज करिए। हाँ, और जो ये 15 मिनट बचा हुआ है, बचा 10 ही मिनट बचा है,
अब सोचो कि जितना भी आपका रिमेनिंग था, आपने अनअटेम्प्टेड था, तो वो अनअटेम्प्टेड जो है आप ये पूरा का पूरा जो टाइम है वो आप इनके लिए रखिए। हाँ, जो 8-10 सवाल नहीं करे, बिल्कुल। और उनमें से पेपर मैंने पूरा पढ़ लिया, तो मेरे को 10-12 जो भी सही हो रहा है, 10 तक भी सही हो गया ना, तो आप समझ लो कि 10 को सही है तो आपका 30 को नंबर आ रहा है। और थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो गया, 10 को सही है, 2 भी निकाल दीजिएगा ना। और 2 मैं बताऊं, अगर ये 45 मिनट में 10 करेक्ट आ जाए, 15 तक अप्रोच हो जाए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो रहता है ना कि क्या बोलिएगा, मनोबल, वो इतना ज़्यादा बढ़िया रहता है कि हम 1-2 सवाल तो पक्का उसमें से सही निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा बोनस निकल रहा है, मैं ऑलरेडी क्वालिफाइंग रेंज में हूं। और जो लोग भी जिस रेंज में हैं, मैं बोलूंगा आप इसी मार्जिन पर ध्यान रखें। आप यहां पर 2-3 बढ़ा लीजिए। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में आपका बहुत आसानी से हो जा रहा है, तो आप लोग इसमें 2 बढ़ा लीजिए। इसमें कोशिश करो कि जितना मेरा अभी हो रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम जब दूंगा टेस्ट तो मेरा प्लस इसमें 1 कर देते हैं। समझ रहे हैं ना, करेक्ट में। हाँ, और ये वाला बोनस जो है ये आपको ना कॉन्फिडेंटली 1-2 सवाल और इसमें ऐड करा देता है, समझे। सिमिलरली केमिस्ट्री वाला जो पार्ट का है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें स्कोर ज्यादा हो सकता है, उसमें 2-4 मिनट 10 मिनट दे दीजिए। मैं बोल रहा हूं इस टाइम मैनेजमेंट के थ्रू, मैं अपना भी अगर बोलूँ ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, सब्जेक्टिव था उस टाइम पे, पैटर्न भी सब्जेक्टिव में था। मैं बोलूंगा कि मैंने अपने नंबर जो है 105 नंबर से उसको बढ़ाते बढ़ाते 254 तक पहुंचाया था, जबकि हाईएस्ट ही होता था 284। 28 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 3 नंबर ऐसे कुछ था। तो एनीवे मैं बोल रहा हूं कि आप इतना इंप्रूव कर सकते हैं, स्कोप होता है। और हम केवल और केवल मैनेजमेंट के बेसिस पर, अभी मैंने बात करा है कि हम उन चीजों पर जा सकते हैं। हम आपको एक फिजिक्स में मैं आपको 3 सवाल पक्का इस तरीके से, अगर आप पेपर देते भी होंगे तो आइएगा, हम आपको बढ़वा देंगे सेम पेपर में। इसको फॉलो करिए, स्ट्रेटेजी को। देखिए, जितना हम लोग ढंग से अप्रोच करेंगे, शांत होकर करेंगे, और पूरा मेरा दिमाग अगर क्वेश्चन पे लगेगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो ऑफकोर्स मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। और होता है, मैं हर साल करवाता हूँ, करा हूँ और कर भी रहे हैं, ठीक है ना। एनीवे, हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली हम लोग सारे कोऑर्डिनेटेड वे में हम लोग केमिस्ट्री के लिए भी ये काम करेंगे और मैथ्स के लिए भी ये काम करेंगे, है ना। तो बात आता है एक तो कि हम पेपर देते हुए कैसे इंप्रूव कर जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा आता है कि अदर जो तरीके हैं जो हम लिखें कि आखिर ये और कैसे बढ़ सकते हैं या और क्या फायदा होता है। तो देखिए, पहला तो मैं आपको बोलूंगा कि हम लोग जब पढ़ाते हैं या अदर बेनिफिट्स वाला अगर बात बोलोगे ना, तो अदर बेनिफिट्स ऐसा नहीं है कि कुछ मिठाई, टॉफी, चॉकलेट और पैसे, ये नहीं। हमारा पूरा का पूरा प्लान यही है कि हमारे नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, और कोई बेनिफिट ना तो आप एम करेंगे और ना ही हम बात कर रहे हैं, है ना। द ओनली एम इज कि हमारे नंबर कैसे और अच्छे हो जाएं। आइए, तो इसमें देखो, एक तो हम लोग लेके चलते हैं कि आपको ड्यूरिंग द लाइफ क्लास हम आपको कंसेप्ट वाइज आपको जितना भी टोटल जो भी 11th एंड 12th के रिवीजन है, चैप्टर्स हैं, आपको इतना तो हम जरूर कवर कर देंगे कि ना में 45 दिन में आप एक छोड़िए, कम से कम 100-200 हर चैप्टर में, हर क्लास में आप 1 से 2 बात पक्का आप जितना भी पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं और जो भी आपको आता है, आप 1-2 बात पक्का सीखेंगे। और उनमें से अगर 2-3 बातें आपको पेपर में अप्लाई हो गया तो आपको बकायदा 2-3 सवाल आपका निकल जाएगा। तो ये कंसेप्ट वाइज आपका इंप्रूवमेंट होगा, एकदम डन, इतना होना ही होना है। हर सब्जेक्ट में 2-3 सवाल आप खुद ही देखिए ना। सपोज कोई बहुत अच्छे से पढ़े हैं, मान लीजिए उनका फ्लूट नहीं या SHM नहीं हुआ, या हो सकता है कि 12th में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैट नहीं हुआ है या उनसे नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा कि जो हमारा प्रैक्टिस और जो हमारा प्लान है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मेरे को लग रहा है कि आपका
हो सकता है कि नहीं होता है कि जो लोग 50 से भी नीचे है उनका भी भला हो जाए, समझ रहे हैं। एनीवे सभी लोग ट्राई करें, 50 ना हो, 45 ना हो, 15 भी हो जाए तो यार बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं। हम कोशिश यही लगे हुए हैं कि हम कुछ तो जरूर इंप्रूव करें। हाँ, मेरा अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हम इतना हर साल करवा देते हैं, और मुझे भी उम्मीद है कि हम इस बार भी कराएंगे और करेंगे। हमारे अपने स्टूडेंट भी कर रहे हैं, वो लोग तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑनलाइन जो लोग भी जुड़े, जो लोग भी करें, और उनको भी बिल्कुल वो हो जाना चाहिए, और हम करेंगे। नाउ कंसेप्ट वाइज हम पहले आएंगे। दूसरा हमारा ये आता है कि हम देखिए कंसेप्ट वाइज जो भी आएगा, जितना भी डिस्कशन आएगा उन सब में सीखेंगे। उसके अलावा मैंने बोला है कि हम टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, हम टेस्ट की एनालिसिस करते हैं, तो हम इस पर भी आ जाते हैं। हाँ, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो टेस्ट को लेके, है ना, और जो भी आपका सिली मिस्टेक्स होते हैं, हाँ, तो ये सब जो चीज़ें होती है, या आप घबरा के गलती करते हैं, तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती है वो हम टेस्ट दे दे के आपको तो एलिमिनेट करा देंगे। मैं बता रहा हूँ, हम भी टेस्ट दे के बाहर निकलिए, या एग्जामिनर ने पेपर ले लिया, या आपने सबमिट करा और दिमाग में बत्ती जलता है, अरे अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अरे ये तो ऐसे होना था। तो ये सब होता है, आप ही के साथ नहीं, सभी के साथ होता है। बट द थिंग इज कि टाइम में रहते हैं हम उसको पहले कर देंगे ना, तो हमारा बहुत भला हो जाता है, और करते हैं, हर बार लोग करते हैं। नेक्स्ट, तो ये टाइम मैनेजमेंट करके हम लोग एक इंप्रूवमेंट पर ध्यान देंगे। और लास्टली मैं बोलूंगा, इसी के लिए सारा चल रहा था कॉन्फिडेंस। ये सब करेंगे ना तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। बिल्कुल हम लोग जाएंगे, आपका पेपर देंगे, 5 नंबर भी बढ़ जाए पहले में, हाँ, तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस, अगली बार आप प्रैक्टिस भी अच्छा करेंगे। और दीज आर द स्टेप्स, ये हम ऐसे ही करके, और हम हर बार इंप्रूव कराए हैं, हर बार, हर साल, और हम करेंगे भी। नाउ और आगे की बात करी जाए, ठीक है, तो हम इस तरीके से हम इंप्रूव कर जाएंगे, हाँ, और करते हैं। नेक्स्ट, ये सब आपको कुछ दिया गया है, इंफॉर्मेशंस जो हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जो एल्बेडो के स्टूडेंट हैं उन्हें तो कोई इशू ही नहीं है, और आप बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, अदर्स जो हैं, ठीक है, अदर स्टूडेंट्स के लिए जो भी है, हालांकि ये सब चीज़ें तो आप उसको देख लेना, समझ रहे हैं। हाँ, देखिए अभी मैं बोलूँ आप लोगों के लिए ना, जो ऑनलाइन चीज़ें चल रही है वो आप बोल सकते हो कि सही टाइम जोन में आप लोग हैं। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोरोना चल रहा है तो सही तो नहीं है, बट मैं बोलूँगा डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो इंफॉर्मेशंस और जो डिटेल्स मिल रहा है, और जो आपको फैसिलिटी अवेलेबल हो जा रही है, वो नो डाउट बहुत अच्छी मिल रही है। नॉट कि एल्बेडो से, अदरवाइज भी लोगों का ठीक है, और करना ही चाहिए। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ पर भी करें, आप पूरा थॉरली करें। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक हुआ दूसरा नहीं हो रहा है, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। एज वेल एज आपका लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। मैं बार बार ये बोलता हूं कि ड्यूरिंग द स्टडी आपका कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप इसको एडॉप्ट करें और देखते रहें, ठीक है। नाउ जो इसका मेजर प्लान है और जो मेजर इंप्रूवमेंट है वो भी आपको लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, कि हम लोगों ने ऐसे प्लान करके, ठीक है ना, 45 दिन है, डेली 2 क्लासेस होंगी, एक सुबह और एक शाम में, हाँ, 2 घंटे का एक होगा, 180 घंटा हम लोग लाइव लेक्चर लेकर चले हैं। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, थ्योरी, प्रैक्टिस, प्रॉब्लम, जो भी है आपके थ्रू, आपको जो भी पढ़ाई से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो आपको बाकायदा सब मिल जाएगा, है ना। एंड लास्टली अगर हम लोग बात करें तो हाँ, देखिए बेसिकली क्या है, आप इस स्लाइड को ध्यान रखेंगे तो जो लोग भी हैं आपका काम हो जाएगा। ये बस इतना आप काम करें, आपका हो जाएगा कि आप नाम, स्कूल नाम और शहर लिख दीजिएगा, बिकॉज कि एक नाम से बहुत सारे स्कूल होते हैं, और आप इस नंबर पे भेज दीजिए। अगर आपको जरूरत है आप बात कर लीजिए, आपका काम वो कर देंगे, है ना।
एनीवे आप पढ़ाई वाले प्लान पर फोकस करें और उसको ध्यान में रखें, और मेरे ख्याल से ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत सारे मीडियम है कांटेक्ट करने के, है ना, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, और लास्टली मैं आप लोगों को इतना सजेस्ट करूंगा कि जहां पर भी हैं आप बिल्कुल फोकस करें, हाँ, और लेके चलिए कि जो भी हमारा रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, जो भी आप पहला एम कर रहे हैं, दूसरा, मैं तो बोलूंगा कि जितने लोग भी हैं आप पहला वाला पर ही इतना ना फोकस और इतना जो भी दमखम है लगा लीजिए, पूरा आप कर लीजिए, सो दैट कि हमें नहीं होता है कि अगर पहली बार अच्छा हो गया तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ना एडवांस करने में या जो भी बोल लीजिए कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा आ जाता है, और फिर हम लोग एडवांस के लिए या एनीवे एडवांस नहीं भी हो पा रहा है, नहीं पहुंच रहे हैं, तो मेरा उस रैंक के हिसाब से NIT अच्छा मिल जाएगा, मेरे को अदर कॉलेजेस अच्छे मिल जाते हैं। तो हमारा ये जो लास्ट मिनट प्रोग्रेस है या जो लास्ट मिनट प्रैक्टिस है, जो लास्ट मिनट अप्रोच है, ये मैं बता रहा हूं आपको बहुत अच्छा इंप्रूव करता है, समझ रहे हैं। सो सभी लोग जरूर इस चीज को ट्राई करें और कोशिश करें कि फॉलो करें, ओके। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है और आगे भी आप लोग अच्छा करेंगे, ओके। सो थैंक यू।